हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि बीकॉम सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है दोस्त। यानी पेपर एमसीक्यू होगा या नॉन एमसीक्यू होगा, और अगर नॉन एमसीक्यू होगा भैया तो कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, सब बताएंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रो बैच के लिए आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं पूरा का पूरा डिटेल्ड वे में आपको लेक्चर करवाने वाला हूं। सेमेस्टर 2 एकदम चीर फाड़ कर देंगे। आपके लिए कलरफुल नोट्स, आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर, आपके लिए पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग का पूरा फोरम तैयार कर दिया गया है। पूरा सेमेस्टर 2 991 रुपीस में, यानी कि आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है और 991 रुपीस में पूरा का पूरा सेमेस्टर 2 का क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। क्लासेस हमारी ऐप में चलेगी जिसका नाम है अभिषेक झा क्लासेस, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप 6291137153 पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आपको सारा का सारा डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके भैया, आइए। और फ्री बैच भी 15 मई से चालू होने वाला है। फ्री बैच में उसी डिटेल लेक्चर को एकदम कंसाइज में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फ्री बैच भी आप कर सकते हो, प्रो बैच भी आप कर सकते हो। ओके, बात करते हैं सेमेस्टर 2 का। तो सेमेस्टर 2 का सबसे पहला पेपर रहेगा दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग 1। यस दोस्तों, ये पेपर जो है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत खतरनाक पेपर है, जिसको आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। पिछले बार जैसा हाल मत कर देना कि अकाउंट्स को एक सप्ताह पहले पढ़ रहे हैं, नहीं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है दोस्तों, आपको बहुत कुछ नया नया आपको पढ़ना पड़ेगा। और कॉस्टिंग अपने में ही एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे शुरुआत से ध्यान देना जरूरी है, अभी से पढ़ना जरूरी है, तभी तुम क्लियर कर पाओगे। सप्ली मत लगाना, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपका कहलाएगा मेजर सब्जेक्ट। जब हम क्लास करवाएंगे पूरा का पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। आप देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। करीब करीब आपको इसमें 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में दोस्तों आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और वो 5 चैप्टर अपने में ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। ये मत समझना अरे भैया 5 ही तो चैप्टर है, पढ़ लेंगे ना, अभी कर लेते हैं बाबू सोना। नहीं बाबा, बाबू सोना करने का टाइम नहीं है। बीकॉम सेमेस्टर 2 सितंबर में होने वाला है, सितंबर के फर्स्ट वीक में। अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो। इंट्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, इसके बाद देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड और कॉस्ट स्टेटमेंट। ये पांचों के पांचों चैप्टर आपको कॉस्टिंग में पढ़ने पड़ेंगे। ओके भैया, इसके बाद वाला सब्जेक्ट बताइए। इसका बाद वाला सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारा कल से क्लास चालू होने वाला है, 2 मई से हमारा क्लास चालू होने वाला है, और हम इसी सब्जेक्ट से चालू करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे सेमेस्टर 1 में आपका पीपीएम था, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल उसी तरह ये माइनर पेपर है आपका, माइनर पेपर। तो ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जब करवाएंगे क्लास तब आपको चैप्टर समझा देंगे, कौन कौन सा चैप्टर है, कैसे कैसे चैप्टर है। ओके, आइए अब थर्ड वाला पेपर है। अब देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका 40 मार्क्स का आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका 35 मार्क्स का आएगा। ये 2 सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट में कंबाइन कर दिया गया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका 40 मार्क्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका 35 मार्क्स का आएगा। याद रखिएगा, 2 मॉड्यूल है इसका। ओके भैया, बात करते हैं। देखिए अब बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्या क्या क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं। सेमेस्टर 1 में था माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब सेमेस्टर 2 में है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो एग्जाम आप कॉलेज में दिए थे आईडीसी पेपर, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं आईडीसी पेपर। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट तो बहुत ही टफ होने वाला है आपके लिए। न्यूमेरिकल्स होने वाला है, इसमें ग्राफ होने वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो फिर भी इजी था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर समझोगे नहीं, सही तरह से क्लास नहीं लगाओगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। डिफिकल्ट है। देख लो बेसिक कंसेप्ट, नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम, मनी एंड इन्फ्लेशन, पब्लिक फाइनेंस, ये सब्जेक्ट को ना पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब्जेक्ट देखने में आपको थियरी लग रहा होगा, लेकिन है प्रैक्टिकल। मैक्रो इकोनॉमिक्स है प्रैक्टिकल, सम्स है इसमें।
ओके भैया, इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। अब बताओ, अब बोलो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 इजी है? नहीं, सेमेस्टर 2 में आपका औहदा बढ़ चुका है। अब आपके कंप्यूटर के नॉलेज को भी बढ़ाया जाएगा, यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या यहां पे पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विसेज, यही सब चीज पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा, जिसको हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे एकदम डिटेल्स में आपको हर चीज बताएंगे, हर चीज, हर चैप्टर के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। अभी सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बता रहे हैं। ओके, और सारे के सारे सब्जेक्ट नॉन एमसीक्यू होंगे। वापस से बोल रहा हूं, सारा का सारा सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट नॉन एमसीक्यू होगा। इसीलिए भाई ग्रांटेड तो मत लेना थियरी सब्जेक्ट्स को। थियरी सब्जेक्ट्स को आप ग्रांटेड इसीलिए लेना सीख गए हो क्योंकि सेमेस्टर 1 में हम इतना जल्दी जल्दी आपको कवर करवा दिए थे और सजेशन भी दे चुके थे, इस बार भी देंगे, लेकिन ग्रांटेड मत लो भाई। सेमेस्टर 2 में जरा ध्यान से पढ़ लो, मेरे गाइडेंस में रहो भाई, टॉप करोगे, टॉप। बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न का। सुन लीजिए, इसी पर्टिकुलर वीडियो में ना क्वेश्चन पैटर्न भी बता देंगे कि हर एक सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा 5, 10, 15, बिल्कुल अकाउंट्स की तरह, अकाउंट्स में जैसे था बिल्कुल वैसे ही। आपका 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन देगा आपको। 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा और 5 क्वेश्चन आपका देगा। 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का वही 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 5 ठो अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 4 ठो अटेम्प्ट करना है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 1 ठो अटेम्प्ट करना है। और बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट 40 मार्क्स का आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 35 मार्क्स का आएगा, दोनों एक ही सब्जेक्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन 5 ठो आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3 ठो आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 1 ठो आएगा। जब हम लोग डिटेल्स में क्लास करेंगे ना, तब और ज्यादा डिटेल्स में समझेंगे, हर एक चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। ओके, अभी तो ओवरव्यू करा रहा हूं। तो ये है आपका माइनर पेपर। इसके बाद देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बाद देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे गलती लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। गांजा यूनिवर्सिटी है पूरा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी पूरा, सच्ची गांजा यूनिवर्सिटी है। इन लोगों को लिखना भी नहीं आता। सोचिए, जो आपका आईडीसी पेपर है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका 2 मार्क्स का 10 ठो क्वेश्चन आएगा, इसके बाद 5 मार्क्स का 4 ठो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स का 1 ठो क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। सिंपल सा बात है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पैटर्न था, बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स का वैसा ही पैटर्न है, उसी को फॉलो कीजिएगा। सिंपल, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल वैसा, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। भाई बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इस बार खतरनाक पेपर बनेगा, किंतु बोल रहा हूं। और भी सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ना प्रैक्टिकल भी होने वाला है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिर्फ थियरी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होगा। 50 मार्क्स का थियरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब देखिए, आप जो नोटबुक में बना के जाओगे, नोटबुक में आपको असाइनमेंट देगा, उस असाइनमेंट को जो करके जाओगे ना आप, उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा कॉलेज में, जो कॉलेज ले लेगा आपका, उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा। वाइवा होगा 10 मार्क्स का। इस सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ा रहे, यानी प्रैक्टिकल को नहीं पढ़ा रहे, थियरी पोर्शन को पढ़ा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 मार्क्स का थियरी रहेगा, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो 50 मार्क्स के थियरी पोर्शन को हम पढ़ा देंगे और प्रैक्टिकल का कोई ट्यूशन लगाता भी नहीं है, फालतू का है चीज। कॉलेज में ही 1-2 क्लासेस दे देगा आपको, उसी क्लासेस से आप सीख जाइएगा सब कुछ। कॉलेज में कभी कभी तो चेक ही नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 50 में से 50 ही मिलना है आराम से। आप थियरी पे फोकस कीजिएगा, मैं थियरी करवाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको कॉलेज करवा देगा। क्लियर है सर? और सेल्फी हो जाता है। चलिए बात करते हैं अभी और क्या क्या सब्जेक्ट है। और एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज। भैया एनवायरमेंटल स्टडीज अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है।
सेमेस्टर 1 में था ना एनवायरमेंटल स्टडीज, हाँ अभी सेमेस्टर 2 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंटल स्टडीज 50 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, 50 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा। देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। एनवायरमेंटल एजुकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरमेंट, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट, डिजास्टर अवेयरनेस, रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। अगर आप प्रो बैच लेते हो, अगर आप 991 वाला बैच लेते हो, तो ईवीएस और इंग्लिश जो होने वाला है वो फ्री होने वाला है, उसी प्रो बैच में इंक्लूडेड रहने वाला है। अगर आप प्रो बैच लेते हो तो ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा, यानी ईवीएस भी कराया जाएगा, इंग्लिश भी कराया जाएगा। और बीए और बीएससी वालों के लिए अलग से अनाउंसमेंट हम करेंगे, बीए और बीएससी वालों के लिए अलग से अनाउंसमेंट करेंगे, ईवीएस और एईसी इंग्लिश का, उनके लिए एक सेपरेट कोर्स बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रो बैच लेते हो बीकॉम का, फिर आप ईवीएस और एईसी इंग्लिश भी फ्री में उसी में कर सकते हो। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या क्या है। इसके बाद एक है आपका कंपलसरी इंग्लिश। कंपलसरी इंग्लिश में वही पोएट्री दिया हुआ है, वही प्रोज दिया हुआ है। पोएट्री 3 ठो है और प्रोज 3 ठो है। तो आपका कितना सब्जेक्ट हुआ भैया? 6 सब्जेक्ट हुआ। इंग्लिश भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है, आईटी भी पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, एचआरएम भी पढ़ना है, कॉस्टिंग भी पढ़ना है। टोटल सब्जेक्ट आपका 6 हुआ। तो ये 6 का 6 सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है और सेमेस्टर 2 को भी फोड़ना है। तो अगर आप लोगों को प्रो बैच ज्वाइन करना है तो प्लीज 6291137153 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। हम आपको नेम, सेम कॉलेज और एक पेमेंट का लिंक भेजेंगे, वहां से पेमेंट कर दीजिएगा, बस आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। अगर आपको फ्री बैच ज्वाइन करना है तो 15 मई का इंतजार करो भाई। 15 मई के बाद आपको फ्री बैच मतलब कि देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।